हिंदू धर्म में दुर्वासा एक महर्षि थे जो अत्रि और अनसुईया के पुत्र तथा महर्षि दत्तात्रेय और चंद्रदेव के भाई थे। दुर्वासा भगवान शिव के अवतार थे। दुर्वासा अपने क्रोध के कारण प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने श्राप से कई लोगों की जिंदगी तबाह कर दी थी। इसलिए वे जहाँ कहीं जाते थे लोग देवताओं की तरह उनका आदर करते थे। पौराणिक कथाओं अनुसार अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा एक बार ऋषि दुर्वासा जी द्वारका नगरी के पास जंगल में कुछ समय के लिए रुके। द्वारका वासियों को पता चला कि दुर्वासा ऋषि जी अपनी नगरी के पास आए हैं। ये त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, सिद्ध युक्त ऋषि हैं। द्वारकावासी श्री कृष्ण से अधिक शक्तिशाली किसी को नहीं मानते थे। श्री कृष्ण के पुत्र श्री प्रद्युम्न सहित कई यादवों ने योजना बनाई कि सुना है दुर्वासा जी त्रिकालदर्शी हैं, मन की बात भी बता देते हैं, अंतर्यामी हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। यह विचार करके प्रद्युम्न को गर्भवती स्त्री का स्वंग बनाकर 10-12 व्यक्ति साथ चले। एक व्यक्ति को उनका पति बना लिया। दुर्वासा ऋषि जी के पास जाकर कहा कि हे ऋषि जी, इस स्त्री पर परमात्मा की कृपा बहुत दिनों पश्चात हुई है। इनको गर्भ रहा है, यह इनका पति है। ये दोनों उतावले हैं कि हमें पता चले कि गर्भ में लड़का या कन्या है। कथा में आगे बढ़ने से पहले कथा पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो कथा की ओर बढ़ते हैं कि हमें पता चले गर्भ में लड़का या कन्या है। आप तो अंतर्यामी हैं, कृपया बतलाइए। उन्होंने प्रद्युम्न के पेट पर एक छोटी कड़ाई बांध रखी थी। उनके ऊपर रुई का लोगंड तथा पुराने वस्त्र बांधकर गर्भ बना रखा था। ऊपर स्त्री वस्त्र पहना रखे थे। स्त्री ऋषि दुर्वासा जी ने दिव्य दृष्टि से देखा और जाना कि ये मेरा मजाक करने आए हैं। दुर्वासा जी ने कहा कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा। इतना कहकर क्रोधित हो गए। सर्व व्यक्ति वहां से खिसक गए। नगरी में यह बात आग की तरह फैल गई कि ऋषि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि यादवों का नाश होगा। उनको विश्वास था कि हमारे साथ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण हैं। दुर्वासा के श्राप का प्रभाव हम पर नहीं हो पाएगा। फिर भी कुछ बुद्धिमान यादव इकट्ठे होकर श्री कृष्ण जी के पास गए तथा ऋषि दुर्वासा से किए बच्चों का मजाक तथा ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए श्राप का वृत्तांत बतलाया। सर्व वार्ता सुनकर श्री कृष्ण जी ने कुछ देर सोचकर कहा कि उन बच्चों को साथ लेकर दुर्वासा ऋषि जी के पास जाओ और क्षमा याचना करो। दुर्वासा ऋषि के पास गए।
क्षमा याचना की, परंतु दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जो मैंने बोल दिया वह वापस नहीं हो सकता। विवश व्यक्ति फिर से श्री कृष्ण जी के पास गए तथा सर्व बात बतलाई। द्वारका में भोजन भी नहीं बना। सर्व नगरी चिंता में डूब गई कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि चिंता किस बात की, जो वस्तु गर्भ रूप में प्रयोग की थी उन्हीं से तो हमारा विनाश होना बतलाया है। ऐसा करो, कपड़ा तथा रुई को जलाकर तथा लोहे की कड़ाई को पत्थर पर घिसकर प्रभस क्षेत्र यमुना नदी के किनारे एक स्थान का नाम है यमुना नदी में डाल दो। वहीं बैठकर घिसाओ, वही चूरा दरिया में डाल दो, वहीं पर राख पानी में डाल दो। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब गर्भ की वस्तुएं ही नहीं रहेंगी तो हमारा नाश कैसे होगा। यह बात द्वारका वासियों को अच्छी लगी और अपने को संकट मुक्त मानने लगे। श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार सब किया गया। कड़ाई का एक कड़ा पूरी तरह नहीं घिस पाया, उसको वैसे ही यमुना नदी में फेंक दिया। वह एक मछली ने चमकीला खाद्य पदार्थ जानकर खा लिया। उस मछली को बलिया नामक भील ने पकड़ लिया। जब मछली को काटा तो उससे निकली धातु की जांच करने के पश्चात उसको अपने तीर को आगे के हिस्से में विष युक्त करवाकर लगवा लिया, उसे सुरक्षित रख लिया। जो कढ़ाई का लोहे का चूरा पानी में डाला था वह लंबे सर कांडे जैसे घास के रूप में यमुना नदी के किनारे किनारे पर उग गए। कुछ समय उपरांत द्वारका नगरी में उत्पात मचने लगा। छोटी सी बात पर एक दूसरे का कत्ल करने लगे। आपस में बैर विरोध बढ़ गया। नगर के लोगों की यह दशा देखकर नगर के गणमान्य व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जी के पास आए और जो कुछ भी नगरी में हो रहा था बतलाया और कारण तथा समाधान श्री कृष्ण जी से जानने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि श्री कृष्ण जी यादव तथा पांडवों के आध्यात्मिक गुरु थे। संकट का निवारण गुरुदेव से ही कराया जाता है। श्री कृष्ण जी ने कारण बतलाया कि दुर्वासा ऋषि का श्राप फल रहा है। समाधान है कि सर्व नर यादव चाहें आज का जन्मा भी लड़का क्यों ना हो, सब प्रभास क्षेत्र में जहाँ पर उस कढ़ाई का चूड़ डाला था जाकर यमुना में स्नान करो, तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। सर्व द्वारकावासियों ने श्री कृष्ण जी के आदेश का पालन किया। सर्व नर यादव प्रभास क्षेत्र में श्राप मुक्त होने के उद्देश्य से स्नान करने के लिए चले गए। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सर्व यादव समूह बनाकर इकट्ठे हो गए। पहले स्नान किया कि श्राप मुक्त होने के पश्चात हो सकता है कि आपसी मनमुटाव दूर हो जाए, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले सबने स्नान किया, फिर आपस में गाली गलौज शुरू हुआ, फिर उस घास को उखाड़कर एक दूसरे को
मारने लगे। जो घास सरे कांडे लोहे की कड़ाई के चूड़ से उगा था, वह तलवार जैसा कार्य करने लगा। सर कांडे को मारते ही सिर धड़ से अलग होकर गिरने लगा। इस प्रकार सर्व यादव आपस में लड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुछ 200-400 शेष रहे थे। उसी समय श्री कृष्ण जी भी वहीं पहुंच गए। उन्होंने भी उस घास को देखा। उनके लोहे के मूसल बन गए थे। शेष बचे कुल के व्यक्तियों को स्वयं मौत के घाट उतर गए। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। इतने में देव योग से वह बलिया नामक भील, जिसने उस लोहे की कड़ाई के कड़े का विषाक्त तीर बनाया था, उसी तीर को लेकर शिकार की खोज में उस स्थान पर आ गए जहां पर श्री कृष्ण जी विश्राम कर रहे थे। श्री कृष्ण जी के दाएं पैर के तलवे में पद्म बना है, उसमें 100 वाट के बल्ब जैसी चमक थी। वृक्ष की झुरमुट नीचे तक लटकी थी। उनके बीच से पद की चमक स्पष्ट नहीं दिख रही थी। बलिया भील ने सोचा कि यह हिरण की आंख दिखाई दे रही है, इसलिए तीर चला दिया। हिरण को मारने के उद्देश्य से जब तीर श्री कृष्ण जी के पैर में लगा तो श्री कृष्ण जी ने कहा, मर गए, मर गए। बलिया भील को आभास हुआ कि तीर किसी व्यक्ति को लग गया। दौड़कर गए तो देखा द्वारकाधीश दर्द के मारे तड़प रहे हैं। बलिया ने कहा कि हे महाराज, मुझसे धोखे से तीर चल गया। आपके पैर की चमक को मैंने हिरण की आंख जानकर तीर मार दिया। मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो। महाराज श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, यह तुम्हारे और मेरे पिछले जन्म का लेन देन है, वह मैंने चुका दिया। तू त्रेता युग में सुग्रीव भाई का बाली था, मैं रामचंद्र पुत्र दशरथ। मैंने भी तुम्हारे को वृक्ष की ओट लेकर धोखे से मारा था, वह अदला बदला पूरा हुआ। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि के श्राप से सर्व यादव कुल का नाश हुआ। जो वर्तमान में यादव हैं, ये वो हैं जो उस समय माताओं के गर्भ में थे, बाद में उत्पन्न हुए। जो भी गलतियां हुई हों उन्हें क्षमा करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।